वो इस पूरी सोच, जन स्वराज की जो सोच है, इसको संगठनात्मक स्वरूप कैसे देना है। जैसा शोधक बता रहे थे कि एक पदयात्रा का उद्देश्य यह है कि समाज को मत के ऐसे लोगों को निकालना जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था को मिलकर बना सकते हैं। ये अभियान ऐसे लोगों को मेंबर बनाने का नहीं है, ये मेंबर बनाने का अभियान नहीं है कि पर्चा फाड़ कर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ली। पार्टी तो है ही नहीं। ये क्यों नहीं है पार्टी? पार्टी इसलिए नहीं है कि अगर हम पार्टी बनाएंगे तो उसको अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो उसके मेंबर बनिएगा, उसके पदाधिकारी बनिएगा, उसके मालिक तो नहीं बन सकते हैं। इसीलिए ये जो पूरा अभियान है उसका कि अगर लोग ही मिलकर बनाएंगे तभी उसके मालिक होंगे। अब लोग मिलकर इसको कैसे बनाएंगे, ये बात कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है। उसका जो स्वरूप है उसी के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। प्रखंड के स्तर पर ऐसे लोगों को चुनकर निकालना जो कि इस बात को सोचने, समझने, मूल्यांकन करने के बाद जिन्होंने ये तय किया है कि नहीं, ये व्यवस्था बनाना जरूरी है और इस व्यवस्था के बनाने में मैं इसमें संस्थापक सदस्य बनना चाहता हूं, तो ऐसे लोगों को संस्थापक सदस्य के तौर पर बनाया जाएगा और ये प्रखंड के स्तर पर ही होगा। उस चर्चा पर आने से पहले, चूंकि आप इस अभियान से जुड़कर इस चीज को मन में देख रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, इससे जुड़ सकते हैं या जुड़ने की भावना रखते हैं, इन बातों पर चर्चा करने से पहले ये जरूरी है कि आप मेरे बारे में और इस अभियान के बारे में कुछ बातों को, जिसको बेसिक फैक्ट कहते हैं, वो आप समझिए और जानिए। क्योंकि जो आप हमारे बारे में जानते हैं या अभियान के बारे में आप जानते, सुनते, समझते हैं, वो मीडिया के माध्यम से ज्यादातर आपने सुना, जाना, पढ़ा है। तो पहली बात कि मेरा नाम है प्रशांत किशोर। मेरा नाम प्रशांत कुमार नहीं है, मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस अफसर, मैनेजमेंट गुरु नहीं है। हमने पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई करी है और हमने यूनाइटेड नेशंस में काम किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए। जिस परिचय से आप हमको जानते हैं कि ये राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कल तक वो काम कर रहे थे, आज आकर ये बिहार में प्रयोजन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं। उस काम को 2011 से 2021 तक हमने किया है, 10 बरस किया है। 2 मई 2021 में जिस दिन बंगाल का और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, उस दिन मैंने ये सार्वजनिक तौर पर सबको बताया है कि अब मैं ये काम छोड़ रहा हूं। डेट याद रखिए, 21 में इसको छोड़ा है काम को, मई में। और उसके 1 साल तक कुछ काम नहीं करते थे, घर पे बैठे हुए थे, सोचने, समझने, जांचने, परखने के लिए कि जीवन में आगे क्या करना है। उसके साल भर के बाद जन स्वराज अभियान की शुरुआत बिहार में आकर इसकी घोषणा मैंने 2 मई 2022 को की है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे अभी काल तक तो करो हो, पार्टी के प्रचार हो, पार्टी के प्रचार अब आगे नहीं जा करे। ऐसी बात नहीं है, साल भर कुछ नहीं किए। फिर 2 मई को आए, 5 मई को प्रेस वार्ता किया मैंने, जिसमें बताया कि 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम से, चंपारण गांधी भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू करेंगे। ये 5 मई 2022 को बताया। पदयात्रा की तैयारी के लिए 5 महीने से ज्यादा का समय लगाया गया और 2 अक्टूबर से हम पैदल चल के, आज 69th डे है, मतलब 68 दिन हम लोग पूरा कर चुके। और पूरी पदयात्रा बिहार भर को करने में करीब करीब 1-1.5 साल समय लगेगा और 4,500 किलोमीटर कम से कम चलना पड़ेगा, ताकि हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड में पहुंचने का प्रयास किया जाए। जब हम कहते हैं हर गांव, हर शहर पहुंचने का प्रयास, मतलब ये नहीं है कि हम ही हर गांव में पहुंचेंगे, लेकिन हर प्रखंड में अगर 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन हैं, वहां पर आधे से ज्यादा पंचायतों में हम खुद जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो 200-250 लड़के और काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हर जगह पहुंचने का प्रयास है। और हर 3 दिन, 4 दिन पर जब हम चल रहे हैं तो रुकते हैं, जैसे आज यहाँ रुके हुए, ताकि इस प्रखंड के सारे उन विषयों को फिर से समझा जाए जो पंचायत के स्तर पर या गांव के स्तर पर हम लोग को बताई गई। उन सारे लोगों से मुलाकात की जाए, ग्रुप में, समूह में, जैसे अभी आपसे मिल रहे हैं, या व्यक्तिगत तौर पे। सिर्फ चलते रहने का अभियान नहीं है,
हमको कोई पुलिस में भर्ती नहीं होना है, हमको ओलंपिक में नहीं जाना है कि हम 5000 किलोमीटर पैदल चल दिए बस पहुंच गए। ये समाज को समझने का अभियान है। निचले स्तर पर जाकर ये समझें कि समाज की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो क्यों हैं और क्या कुछ करने से वो सुधारा जा सकता है। इसी अभियान के तहत एक इसका उद्देश्य क्या है कि सही लोगों को समाज से मिलाया जाए, जोड़ा जाए। अब सही लोगों की पहचान क्या है, इसको लेकर सब लोग सवाल करता है, भैया कैसे पता चलेगा सही कौन है। उसको हम लोग कहते हैं कि समाज को मत के, समाज के मदद से ऐसे लोगों को निकाला जाएगा। उसी कड़ी में आप लोगों से यहाँ मिल रहे हैं। दूसरा उद्देश्य इस पूरे पदयात्रा का ये है कि हर पंचायत के लिए, हर पंचायत मतलब बिहार में 8000 से ज़्यादा पंचायत हैं, 2000 से ज़्यादा नगर क्षेत्र हैं। हर पंचायत की समस्याओं का संकलन करना और साथ ही उसके विकास के लिए अगले 10 साल की योजना बनाना। खाली ये नहीं कहना कि आपके पंचायत में सड़क टूटा हुआ है उसको बनाना है, या यहाँ पर स्कूल नहीं है स्कूल बनवाना है। ये भी बताना कि क्या करने से वहाँ पर उस पंचायत में आने वाले 10 साल में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्या करने से वहाँ पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्या करने से जो भूमिहीन लोग हैं उनको वहाँ रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा। ये जब पदयात्रा खत्म होगी तो बिहार के सभी पंचायतों के लिए अलग अलग ये जारी किया जाएगा, ताकि आप ये देख पाएंगे कि आप जिस गांव में रहते हैं या आप जिस पंचायत में रहते हैं उसके लिए आने वाले 10 साल की क्या योजना है। उसमें आप सुझाव भी दे पाएंगे, उसको देख भी पाएंगे। ठीक लगेगा तो उसको बात को आप उससे जुड़कर आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं ठीक लगेगा तो आप कह दीजिए कि नहीं तो बेकार की बात है, हम जहाँ हैं वही अच्छे हैं। और तीसरा जो प्रयास है कि जब हम लोग रास्ते में चलते हैं या हजारों लोगों से मिलेंगे इस 1-1.5 साल में, कई लोग हैं जिनको जमीन की समझ है, जिनको मालूम है कि क्या करने से यहाँ कृषि की स्थिति सुधरेगी, क्या करने से यहाँ शिक्षा की स्थिति सुधरेगी। तो तीसरा जो प्रयोजन है पदयात्रा का कि बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, मैंने एक आपको बताया पंचायत स्तर पर योजना बनाना, एक राज्य के स्तर पर योजना बने, ताकि हम लोग ये बता सकें कि भैया 10 साल में अगर हमको देश में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को देश के अच्छे राज्यों के मुकाबले खड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कृषकों की स्थिति पंजाब के कृषकों के बराबर करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, कृषि जैसे महत्वपूर्ण 10 क्षेत्रों का एक लंबा 10-15 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाए, ताकि बिहार की जनता को ये पता चल सके कि इन क्षेत्रों में क्या करने वाले हैं हम लोग और उससे महत्वपूर्ण कैसे करने वाले हैं। क्योंकि बिहार में या देश के अलग अलग राज्यों में भी एक तरीका ये है, नेता आता है कहता हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम लोग वो नहीं करना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे, इसके लिए संसाधन कहाँ से आएगा, इसके लिए व्यवस्था क्या बनाई जाएगी। तो ये पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। जो पहला उद्देश्य है उसमें है लोगों को संकलित करना एक जगह, ठीक लोगों को। इस अभियान के तहत लोग हमारे साथी जो हैं, आप में से कुछ लोगों से मिले होंगे या आप में से कुछ लोग स्वयं से पता करके आए होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हुए, 70 लोग बैठे हुए हैं। अब आपकी मदद से उसकी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। पीछे हर प्रखंडों में भी, बिहार के करीब 200 प्रखंडों में प्रक्रिया पहले चल रही है या आपसे अगले, आप जिस स्तर पर हैं इससे आगे स्तर पर है। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि जो पूरी संरचना है इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई कमेटी नहीं है, राज्य के स्तर पर कोई कमेटी नहीं है, कोई इसका नेता नहीं। जो भी लोग हैं, जो भी लोग साथ में आएंगे वो प्रखंड के स्तर पर ही आएंगे, इसीलिए आपके साथ बैठे हैं, आप प्रखंड के स्तर पर हैं। अब प्रखंड के स्तर पर इस पूरी सोच, इस पूरे पार्टी, इस पूरी अभियान का जो मालिक मुखिया होगा वही व्यक्ति तय करेगा कि आगे इस अभियान को कैसे चलाया जाए, आगे इसको दल बनाया जाए कि नहीं, अगर दल बने तो उसका नेता कौन हो, उसका संविधान क्या हो, उसकी प्राथमिकता क्या हो। ये प्रखंड के स्तर के जो संस्थापक सदस्य हैं उन्हीं के पास इसका मालिकाना हक होगा, वही लोग इसको करेंगे। प्रखंड के स्तर पर 500 लोग हों, 1000 लोग हों, उसकी चुनाव, उसको चुनने की जो प्रक्रिया है वो, उसके लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। ये मान लीजिए आप 60-70 लोग हैं तो इसका दूसरा चरण ये है कि हर वो व्यक्ति
जो इसका संस्थापक सदस्य बनना चाहता है उसको कम से कम समाज से 2 या ज्यादा से ज्यादा 5 ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, पता करना है जो आप समझते हैं कि ये सही सोच के लोग हैं, जो जन सुराज में जुड़े तो इस सोच की ताकत बढ़ेगी, इस आपकी व्यक्तिगत तौर पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी या सामूहिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा ताकत शक्ति बढ़ती है। जब मैं ताकत शक्ति कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो पैसे वाला आदमी है, जो ठेकेदार है, जिसके साथ 10 गुंडा है, ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना। तो अगर 100 सवा 100 लोग आप लोग हैं और हर व्यक्ति 2-2 3-3 4-4 नाम अगले 5-7 दिनों में बताएगा, संस्थापक सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 ऐसे सदस्यों को ढूंढना, उनको समझाना, समझाकर इस व्यवस्था से जोड़ना, ये एक तरह से अनिवार्य है। 5 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, 1-2 कम होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि 4-5 लोगों को आप जिसमें जोड़िए। जब आप वो नाम आज आप जब मीटिंग के बाद जाएंगे तो अगले 5-7 दिनों में हमारे साथी आपसे संपर्क करेंगे। आपको वो नाम नंबर देने हैं जो आपकी नजर में समाज का बेहतर व्यक्ति है, जिसको जन सुराज के अभियान से हमें जोड़ना चाहिए। सिर्फ नाम और नंबर नहीं देना है। जब अगर नाम नंबर आप देते हैं तो हम लोग मानकर चलेंगे कि आपने उस व्यक्ति से, उस सज्जन से, उस महिला से बात पहले से की हुई है और उन्होंने अपनी सहमति दी है। जैसे आपको हम समझा रहे हैं या हमसे पहले हमारे साथी मिलकर समझा रहे होंगे, ये काम अब आपको करना है ताकि इस संख्या को 300, 400, 500 तक पहुंचाया जाए। जब एक बार ये संख्या 300, 400, 500 की हो जाती है, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वो व्यक्ति सही हो। उसके बाद वो सारे नाम हर एक व्यक्ति जो आप यहाँ जुड़े हुए हैं सबके पास भेजा जाएगा ताकि आप उन नाम को देख सके, उस पर अपनी टिप्पणी कर सके, चाहे तो आपत्ति भी दर्ज करा सके। मान लीजिए कि 300 नाम की सूची बन गई, वो 300 नाम का सूची आपके पास आएगा। जब वो नाम आ जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि भैया 163 नंबर पर जो आदमी है, ये आदमी बिल्कुल गलत है, ये ठेकेदार, ये शराब का माफिया है या लैंड ग्रैबर है, कुछ भी जो गलत आपके समय मर्डरर है। अगर किसी नाम के पर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आप में से हर एक व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा। आपत्ति दर्ज करा के कोई किसी के नाम पे कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के पीछे सोच ये है कि आपके पास ये सामूहिक अधिकार रहे कि कोई व्यक्ति गलत अगर इस व्यवस्था में जुड़ रहा है तो उसको चिन्हित किया जा सके। मान लीजिए कि 300 के लिस्ट में एक आदमी पर 25 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, तो समझ में आएगी बात कि भाई कम से कम कुछ तो गलत होगा, नहीं तो इतना आदमी कैसे गलत बोल रहा है। इसके साथ साथ वो जितने 300 नाम हैं जिसमें आपका नाम भी शामिल है, हर एक नाम का पब्लिक सर्वे कराया जाएगा। तो उस पर आपकी सहमति भी चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपके बारे में लोग नीचे जाकर पता करेंगे कि आपके विषय में पब्लिक क्या सोचती है। पब्लिक सर्वे और आपके आपत्ति के आधार पर बाद में जो सूची बनेगी, मान लीजिए कि वो सूची 200 की बनी या 400 की, हमको पता नहीं है। 300 का है तो 300 से कम ही होगा, 400 का रहेगा तो उससे कम होगा। कितने नाम आप समाज से चुनकर निकालते हैं और उसमें कितने नाम पब्लिक ओपिनियन के आधार पर छांट दिए जाए, वो नंबर बताया नहीं जा सकता है। लेकिन प्रक्रिया ऐसी है कि मान लीजिए कि आपकी मदद से हम लोग अगले 10 दिन में संख्या बढ़ाकर कर लिए 300 में 10 नाम ऐसा आया जिस पर सामूहिक तौर पर आपने आपत्ति करी, 20-25 नाम ऐसा आया जिसमें पब्लिक सर्वे में कुछ उल्टा आ गया। उन नामों को हटाकर बाकी लोगों को संस्थापक सदस्य के तौर पर मान लिया जाएगा और जो संस्थापक सदस्य है उसके जो अधिकार हैं वही लोग इस प्रखंड में, जैसे हम लोग आपके घोड़ासान में जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इस प्रखंड के इस दल, इस सोच के मालिक, मुखिया वही संस्थापक सदस्य होंगे, वही 250-300 लोग होंगे। यही लोग अपने आप को इस समिति, अपने आप मिलकर इस समिति को बनाएंगे। मतलब जैसे आप संविधान को देखते होंगे, उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है, शुरुआत होती है हम भारत के लोग और नीचे लिखते हैं इस संविधान को आत्म अर्पित कर रहे हैं। मतलब कोई दूसरा आदमी अमेरिका से आके संविधान नहीं बनाया, हम लोगों ने मिलकर बनाया और अपने आप इसको दे दिया। तो प्रखंड की समिति का निर्माण प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, कोई जिला में बैठा पदाधिकारी, राज्य में बैठा हुआ पदाधिकारी नहीं कर रहा है, आप मिलकर ही कर रहे हैं।
मान लीजिए कि हो गए 200, 250, 300 लोग हो गए, वही 300 लोग अब जन सुराज के यहाँ संस्थापक सदस्य होंगे। जन सुराज से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा तो प्रखंड समिति के हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनको आमंत्रित किया जाएगा, ताकि आप आइए, बैठिए, भागीदार बनिए, अपना मत दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। कल दल बनना है कि नहीं बनना है, जैसे जिला के स्तर पर 2 जनवरी को इसका अधिवेशन होगा, उसमें आपको पूछा जाएगा। जैसे पश्चिम चंपारण में पूछा गया, वहां पर जो 5000 लोग आए, उनमें 97% लोगों ने कहा कि दल बनाया जाना चाहिए। तो बैलेट पर वोट हुआ, मीडिया और पब्लिक के सामने हुआ, और पूर्वी चंपारण में भी किया जाएगा। आपके पास भी अवसर रहेगा। लेकिन ऐसे हर जिले में करते हुए जब एक समुचित संख्या हो जाएगी तो राज्य के स्तर पर अधिवेशन होगा, जिसमें आपको बुलाया जाएगा कि भैया दल बनाना है कि नहीं, और अगर दल बनाना है, सबकी सहमति हुई, तो आगे बाकी बातों पर चर्चा उसी अधिवेशन में होगी, जिसमें दल का संविधान क्या हो, संविधान में कौन कौन सी बातें लिखी जा रही हैं, क्या व्यवस्था बनाई जा रही है, इसका नेता कौन होगा, नेता को चुना कैसे जाएगा, वो कितने दिन तक रहेगा, दल में टिकट कैसे बटेगा, दल के पदाधिकारी कैसे नियुक्त होंगे, इन सारी बातों की चर्चा राज्य के अधिवेशन में की जाएगी, जिसमें आपको संस्थापक सदस्य होने के नाते निमंत्रण आएगा, आपको बुलाया जाएगा। अब 2-3 बातें आप समझ लीजिए कि संस्थापक सदस्य होने का मायने क्या है। संस्थापक सदस्य होने के नाते आपको एक किट आएगा। जब एक बार आप संस्थापक सदस्य मान लिए जाएंगे तो आपके घर के लिए नेम प्लेट, झंडा, जो भी है, ताकि ये दिखे कि भाई आप जन सुराज के संस्थापक सदस्य हैं, वो आप पर्दे के पीछे छुप कर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप इसके बने भी हैं और इसका नेम प्लेट न लगाइए, झंडा न लगाइए, तो एक साथ 4 नाव पर बैठे रहिए, वो व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अभी तक तो क्या अलग अलग दलों से जो लोग जुड़े हुए वो आ सकते हैं, इसमें उस समय भी आ सकते हैं, आपको दल छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि हम जन सुराज से भैया जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि रात में आके यहाँ बैठिए और दिन में बैठ के किसी दूसरे दल का काम कीजिए। जो चूंकि दल है नहीं, तो आप हम लोग ये मजबूर नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग चाहेंगे कि आप अपना दल छोड़िए, जहां है वहां रहिए। लेकिन आपको ये डिस्प्ले, एक किट आपके पास आएगा संस्थापक सदस्य के नाते। खाली वो पत्र नहीं आएगा, पत्र के साथ साथ ये भी आएगा कि आपको अपने घर पर ये नेम प्लेट लगाना होगा या झंडा लगाना होगा, या जो भी 2-3 चीजें हैं, आपका आईडी बनेगा, वो आएगा आपके पास, ताकि उसको दिखाकर आप किसी भी दल के कार्यक्रम में आराम से जा सके। आपके पास निमंत्रण हो न हो, जब तक आपके पास आईडी है तो संस्थापक सदस्य के नाते आप मालिक हैं दल के, तो वहां पर घुस सकते हैं। 2-3 बातें जो अभी संविधान के स्तर पे प्रावधान में करने की सोची जा रही है, क्योंकि 200 प्रखंडों में ये चर्चा चल रही है या बनाया जा रहा है इसको। जैसे दल में के संविधान में प्रावधान किया जा रहा है कि दल में जितने भी टिकट हैं वो प्रखंड समिति के बाहर नहीं जाएगा। और जब मैं टिकट की बात कर रहा हूं तो सिर्फ विधायक और एमपी की बात नहीं कर रहा हूं। जन सुराज की जो सोच है, वो सोच ये है कि बिहार में व्यवस्था तब सुधरेगी जब हर स्तर पर अच्छा आदमी चुनकर आए, वार्ड सदस्य भी अच्छा चुनकर आए, मुखिया भी ठीक चुनकर आए, जिला पार्षद भी ठीक आदमी चुना जाए, प्रमुख भी चुना जाए, एमपी विधायक भी चुना जाए। ये पंचायती राज की जो व्यवस्था है, इसमें जो लोग जो चुनाव होते हैं वो दलगत नहीं है, लेकिन जन सुराज का अपना निर्णय है। ये आगे फिर देखा, इसको आएगा आपके सामने वोट करने के लिए, कि नहीं, हर स्तर पर चुनाव हमारे जो सदस्य हैं, जो जन सुराज से जुड़े हैं, इनको लड़ाया जाए, इनकी मदद की जाए, ताकि 2-4, 5,000, 8,000 मुखिया अगर हैं तो उसमें 5,000 अच्छे लोग मुखिया भी बनकर आए। अगर 1-1.25 लाख वार्ड सदस्य हैं तो हम लोग चाहेंगे कि जो लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं, ये लोग वार्ड सदस्य जीत कर आए। जो पहले से है, अगर वो सही माना जाएगा, सही पाया जाएगा, तो वो आ सकता है जन सुराज में, या जो नहीं सही पाया जाएगा वहां पर जन सुराज के लोग चुनाव लड़ेंगे, मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, वार्ड सदस्य लड़ेंगे, बीडीसी लड़ेंगे, जिला पार्षद लड़ेंगे। और लड़ने में जो व्यवस्था बनानी है, मदद करनी है, उनको सूझबूझ जो उनके पीछे लगानी है, वो जन सुराज की ओर से उनको लगाया जाएगा। ये तय करने की जो जिम्मेवारी है वो जन सुराज के संस्थापक सदस्यों के पास होगा। आप तय कर पाएंगे कि कौन आदमी बीडीसी लड़े, कौन आदमी मुखिया लड़े, कौन आदमी जिला पार्षद लड़े, ये अधिकार आपके पास होगा। आपके पास ये भी अधिकार होगा कि जो विधायक के लिए टिकट बढ़ता है, उसके लिए भी प्रखंड से बाहर, प्रखंड की जो समिति है इसके बाहर नहीं हो सकता है। मतलब जो प्रखंड समिति का मेंबर नहीं है, वो किसी भी हालत में दल में टिकट नहीं पा सकता है। आप जब टिकट बटेगा तो प्रखंड समिति के लोग बैठेंगे,
बैठ के तय करेंगे कि कौन व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। एक विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए कि 2 प्रखंड है या 1 प्रखंड 1 नगर हो सकता है, तो उसमें बैठकर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। मान लीजिए कि सब लोग बैठो, उसमें 2 गो नाम निकलो, 3 गो नाम निकलो, उस तीनों नाम का पब्लिक सर्वे होगा, फिर वो वापस आपको भेजा जाएगा, आपके साथ बैठकर बात होगी कि आप बैठकर चर्चा करके उसमें से एक नाम पर सहमति बनाइए। दूसरे दलों में जो परिपाटी है वो कहते हैं कि हम नीचे से नाम लेते हैं, नीचे से नाम मंगाया भी जाता है कई दलों में, लेकिन ऊपर से बैठ के अपनी व्यवस्था बनाकर जिसको देना है दे देता है, कहता भी आपने जिसका नाम भेजा था उसका नाम ठीक नहीं था। वो चीज न हो, इसलिए संविधान में ही इस चीज को लिखा जा रहा है या लिखा जाएगा कि जो लोग भी चुने जाएं टिकट के लिए वो प्रखंड समिति के मेंबर ही होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने नाम भेजा प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर के नाम पर सहमति नहीं बन पाई दूसरे प्रखंड के लोगों की वजह से या पब्लिक सर्वे की वजह से, तो आपके पास फिर अवसर होगा कि आप किसी दूसरे को अपने में से चुनकर भेजिए। लेकिन किसी भी हालत में प्रखंड समिति के बाहर कोई भी टिकट नहीं जा सकता है। ये प्रखंड समिति के संस्थापक सदस्य होने का फायदा है और आपको वोट भी देने का उसमें अधिकार है। प्रखंड समिति में जो संस्थापक सदस्य हैं एक बार बन गए तो अगर बाद में जो लोग जुड़ेंगे उनका क्या होगा, इस पर लेकर बहुत चर्चा हुई। इस चर्चा में जो अभी तक का सामंजस्य बना है कि नए लोगों को संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ने का अवसर बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप बंद कर देंगे तो फिर दल में एक तरह से वो नाले वाली बात हो जाएगी। आप गंगोत्री बंद कर देंगे तो गंगा भी नाला बन जाएगा। तो नए लोग आ सकते हैं, लेकिन जो लोग बाद में आएंगे उनके पास एक समय कालखंड में मत का अधिकार नहीं होगा। मतलब ये देखा गया है, पिछले 20-30 सालों का ये अनुभव रहा है कि जब भी कोई नया सामाजिक राजनीतिक प्रयोग होता है तो जो लोग सबसे पहले आकर कंधा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों को बाद में आए हुए लोग पीछे ढकेल देते हैं। ये न हो यहाँ पर, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है कि कम से कम 3 साल 1 साल भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 3 साल भी कह रहे हैं, इसमें चर्चा का विषय है तो आपसे भी अभी पूछेंगे। 1 साल से 5 साल तक उनको मत का अधिकार न हो। वो हिस्सा तो हो सकते हैं आपके समिति का, आपके यहाँ चुनकर वो प्रखंड अध्यक्ष भी बन सकते हैं, पदाधिकारी भी बन सकते हैं, लेकिन टिकट लेने की जो बात है उसके लिए वो स्वयं का मत का अधिकार उनको एक समय कालखंड तक न हो, ताकि अंत समय में आने वाले चालाक चिड़ियों से बचाया जा सके। जो लोग बाहर बैठे रहते हैं और ये देखते हैं कि पहले भैया देखते हैं कि जन स्वराज में क्या होता है, प्रशांत जी से एक बार मिल लेते हैं, बढ़िया हो गया तो इधर आ जाएंगे, नहीं हुआ तो जहां हैं वहीं रहेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। आप अपना उस पर ओपिनियन दीजिए। 2-4 और जो बातें इसमें कही जा रही हैं, संविधान में 50 प्रावधान है जो राज्य के स्तर के अधिवेशन में आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन 1-2 जो प्रस्ताव है जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं कि दल में टिकट बांटने में 1/3 टिकट 10% टिकट जो है वो पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाए। मतलब अगर 40 MP लड़े तो 4 MP ऐसे लोग लड़े जो मुखिया रहे हो, जिला पार्षद रहे हो, BDC रहे हो, पंचायती राज की व्यवस्था से उठकर आए हुए हो। दल में एक और प्रावधान की बात हो रही है, राइट टू रिकॉल। अगर कोई विधायक जीत कर आ गया लेकिन अगर 2/3 मेजोरिटी से प्रखंड के लोगों ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला दिया 2 वर्ष के बाद, तो दल की ओर से उनको मजबूर किया जाए कि वो रिजाइन करें। क्योंकि इसलिए ये प्रावधान किया जा रहा है कि सारे प्रयासों के बावजूद जिसको आप अपने बीच से उठाकर विधायक बना देते हैं, अब वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने लगता है, या जिन लोगों ने उनको बनाने में मदद की, कंधा लगाया, उनका वैल्यू नहीं करता है। इसलिए प्रखंड समिति के पास ये अधिकार हो कि भाई आप 2/3 मेजोरिटी से लाकर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, ताकि उसको फिर से रिजाइन करना पड़े, दल की ओर से उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। इस तरह के 20 प्रावधान आएंगे। अभी वो समय नहीं है, जब राज्य के स्तर पर बात आएगी तो उस समय आपसे मत लिया जाएगा। मोटे तौर पर आपकी अभी की जो जिम्मेवारी है कि आप अपने स्तर पर 5 ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ज्यादा से ज्यादा 5 से ज्यादा एक आदमी नहीं कर सकता है। 5 ज्यादा से ज्यादा लोग आप ऐसे चिन्हित करें जिसको आप समझते हैं कि जन स्वराज से जोड़ा जाना चाहिए या जोड़ने से फायदा है। उन लोगों का नाम नंबर साझा कर लीजिए। अपने आप फिर से एक बार 2 बार 4 बार सोच लीजिए कि आप संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, और जुड़ने के बाद आगे के जो अभियान का हिस्सा होगा उसमें आपकी भागीदारी रहेगी।
मैं बार बार कह रहा हूं कि सोच लीजिए, इसलिए सोच लीजिए कि अगर आप में, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग इस अभियान में इसलिए जोड़ रहे हैं कि उनको ऐसा मालूम है कि प्रशांत किशोर के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है कि हम हाथ रखेंगे और आप चुनाव जीत जाइएगा। अगर आप इस सोच से आ रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि मैं ऐसा कोई अभियान नहीं कर रहा हूं। मेरी कोई दिलचस्पी किसी एक व्यक्ति को जिताने हराने में नहीं है। मैंने अपने जीवन का सब कुछ दांव पर किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था बनाने के लिए लगाया है। और कई मायनों में जानबूझकर इस रास्ते को इतना लंबा रखा है कि आधा आदमी तो पहले छोड़कर भागेगा, जिसको सिर्फ टिकट लेकर मेरी व्यवस्था, मेरी समझ का फायदा उठाकर चुनाव जीतना है। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप सिर्फ यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस अभियान से अलग हट जाइए, क्योंकि आप किसी भी तरीके से इस व्यवस्था में कोई डेविएशन इधर उधर नहीं कर पाइएगा। वो होने नहीं वाला है। आप मेरे चाहे जितने करीबी हो, चाहे आप हमारे साथ जितना दिन भी पैदल चल लीजिए, आप हमारे किसी रिश्तेदार को जानते हैं, उससे ये कुछ नहीं बदलने वाला है। दल की ओर से, संस्था की ओर से, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, इस सोच की ओर से उन्हीं व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा जो इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर इन मानकों पर खरा उतरेंगे। नहीं उतरिएगा तो ये इसका कोई दूसरा भाया मीडिया है नहीं। बहुत आदमी जब बैठल बान वो कहन करे अभी तो कहत न बाड़न, देखिए कैसे हुई। तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे ही लोगों ने कहा होगा मई में, कह रहे अभी कहत न बाड़न के बिहार में आई बाड़न, अहन तब न। जब आ गए तो कह रहे कि अभी कहत न बाड़न की पैदल चलियन तब न। जब पैदल चलने लगे तो आप सोच रहे अभी पैदल चलत न बाड़न, बनयन तब न। तो आप ऐसे सोचते रहिएगा, आपके हाथ में निराशा ही लगेगी। आप इस व्यवस्था को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ नहीं पाइएगा। हम 10 साल, 12 साल, 15 साल यही काम किए हैं। कई लोगों को आप में से ये भी लग सकता है कि जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, उनके कहने पर कोई डिसीजन होगा। तो आपको जानकर, आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि जिन लड़कों के साथ आप मिले होंगे या जो लड़का आपसे मिल रहा होगा, वो 3 महीने में, हर 3 महीने में बदल दिया जाएगा। तो वो आप उसको कुछ कर नहीं सकता है। दूसरा, जो पॉलिटिकल सर्वे हम लोग कराते हैं, वो टीम बैठती है हैदराबाद में, जिससे आपको जीवन में कभी मुलाकात नहीं होगी। जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का विंग है, वो हमने कलकत्ता में बैठाया हुआ है, उससे भी आपका मुलाकात नहीं होगा। तो इसलिए उस लड़के के चक्कर में ये सोच के कि भाई हमारे गांव में एक लड़का है या उसका रिश्तेदार है, उसका दोस्त है जो प्रशांत जी के साथ काम कर रहा है, उसके कहने से कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। हम स्वयं से एक एक नाम देखते हैं, तो वो बदलने वाला है नहीं। ये जरूर है कि अगर आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पहुंच समाज में है, तो अगर आप हमसे नहीं भी मिले हैं, आप हमको नहीं भी जानते हैं, तो भी आपके दरवाजे पर आकर आपका दरवाजा खटखटाएंगे, आपको कहेंगे कि आइए, जुड़िए, आगे बढ़िए। तो उपाय वही है, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, समाज में जिसका कैपिटल है, समाज में जिसकी पहुंच है, उसी को आगे बढ़ाने का अभियान है। अभी हम कितना भी कह लें, इसमें जो लोग हैं बहुत यही सोचेंगे कि अच्छा ये कहने दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। आप मैनेज नहीं कर पाइएगा तो फिर आपको होगी निराशा। इसलिए मैं बार बार आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार कह दे रहा हूँ, ठीक लगे तभी इसमें बनिएगा, नहीं तो पहले से 4-5 को दल है वहीं पर रहिए। हमारी कोई दिलचस्पी कल चुनाव लड़ने की है नहीं, और ना हम उसको करना चाहते हैं। हमने अपने जीवन में चुनाव लड़ने की जो बात है 10 बरस बहुत बड़े स्तर पर किया हुआ है, तो उसकी चिंता अभी हमको न करनी है, ना मैं करना चाहता हूँ। चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा, वो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी की जो व्यवस्था है कि जन सुराज में समाज के जितने अच्छे लोगों को जोड़ा जा सके, इनको सबको एक साथ बैठाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास किया जाए जिससे बिहार में हम लोगों की और हम लोग के बच्चों की स्थिति बेहतर हो सके। 10 बरस के बाद बिहार को कोई अनपढ़, कोई बेकार, मजदूर वाला राज्य न मानकर बिहार को भी अच्छा राज्य का दर्जा मिले, बिहार के लोगों की तरक्की हो। इस सोच से अगर आप जुड़कर इसमें आना चाहते हैं तो आपका खूब स्वागत है। दूसरा, अगर कोई मोटिव है तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप बिल्कुल बेझिझक इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर रह के आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, कुछ दूसरा उपाय लगेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके जो प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। एक अंतिम और सवाल जो आपको लोग पूछते होंगे, उसका जवाब मुझे दे देना चाहिए कि इस पूरे अभियान को करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। लोग पूछते हैं भैया पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि इस तरह के जब आप अभियान करते हैं सामाजिक राजनीति, तो पैसा लगता कहाँ है। सबसे ज्यादा पैसा लगता है भीड़ जुटाने में।
बस में, गाड़ी में लोगों को भर के लाने में पैसा लगता है। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग ना किसी को बस का किराया देते हैं ना गाड़ी का किराया देते हैं। आपको अपना ही पैसा लगा के आना है। आप ना हम कहते हैं कि आप हमारे लिए 20 गाड़ी ले आइए भर के आदमी, हम 50 आदमी के साथ ही पैदल चल रहे हैं। तो हमको उसकी कोई चिंता नहीं है कि हम कितने लोगों के साथ चल रहे हैं। लोग जुटाने का, भीड़ जुटाने का अभियान नहीं है, इसलिए भीड़ पर जुटाने का जो खर्च है वो हम लोग का है 0। दूसरा लोग खर्च करते हैं हेलीकॉप्टर पे, प्लेन पर चलने में। तो हम लोग चल रहे हैं पैदल, हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। मेरे साथ कुछ गाड़ियां जरूर चल रही हैं, 50-60 गाड़ी चलती है, उसका खर्च है। लेकिन अगर आप एक हेलीकॉप्टर लीजिएगा तो दिन भर में 20 लाख रुपया उसी का लग जाएगा। हम लोग को तो वो 1 रुपया नहीं लग रहा है। तीसरा, लोग खर्च करते हैं बड़े बड़े स्टेज जो बनता है। अब गांधी मैदान में रैली कीजिएगा तो 2-3-5 करोड़ रुपया लग जाएगा स्टेज बनाने में, लाइट साउंड वो सब लगाने में लगता है। हम लोग वो कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो रोड के किनारे 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी का मीटिंग करते हैं। जो भी उसको आयोजित करता है वो अगर टूटा टेबल लगा दे तो उसी पर बैठ के बोल रहे हैं, खड़ा होके बोलना है तो खड़ा होके बोल रहे हैं, तो वो भी पैसा नहीं लग रहा है। चौथा पैसा लगता है विज्ञापनों में, जो मीडिया को बहुत बड़े स्तर पर विज्ञापन दिया जाता है उसका पैसा लगता है। आपने देखा होगा अभी तक मीडिया में हम लोग कोई विज्ञापन नहीं करते हैं। मेरा जो मेथड है उसमें मीडिया को कोई विज्ञापन न मिलता है, न आगे मिलेगा। हम लोग डिजिटल करेंगे और घर घर जाने में यकीन रखते हैं, लोगों को जोड़ने में। मैंने 10 साल के अपने पॉलिटिकल करियर में, जब मैं दूसरों को सलाह देता था, तो 14 का अगर लोकसभा का चुनाव छोड़ दीजिए तो कभी भी 1 रुपया भी कहीं कोई डिजिटल कभी कोई विज्ञापन पे मैं खर्च नहीं करता हूँ। तो इन 4 जगहों पर पैसा लग नहीं रहा है। पैसा लग रहा है इस व्यवस्था को बनाने में, पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाने में। जो हमारे साथ लड़के इन हर पंचायतों का योजना बना रहे हैं, 10 साल की का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, उन पर लग रहा है पैसा। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पिछले 10 साल में जिन लोगों को हमने जीतने में मदद की है, उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जो आज मुख्यमंत्री हैं देश में। उन राज्यों के उन लोगों से मदद मांगी जा रही है कि भाई बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मदद कीजिए। तो 6 राज्य से थोड़ी थोड़ी भी मदद लोग करेंगे तो अच्छा खासा मदद हो जाएगा। और दूसरा, अगले 2-4-10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मैं बिहार देश का सबसे बड़ा क्राउड सोर्सिंग की व्यवस्था बना रहा हूं। मतलब समाज से 100 रुपया, 200, 300 रुपया लेने की व्यवस्था बना रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा। जैसे पुराना जमाना में रोज देख लो, कब आदमी आके चादर बिछावत रहो, 55-58 1 रुपया आदमी देत रहो। तो एक व्यवस्था आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि मोबाइल के जरिए जो भी व्यक्ति इस अभियान की मदद करना चाहता है वो 100, 200, 400 रुपया मोबाइल के माध्यम से भेज सके बैंक के द्वारा। और जैसे सोशल मीडिया ना जानत रही 2011 से पहले की सोशलो मीडिया का प्रयोग होता है चुनाव में, उसी तरह इस चीज की नई व्यवस्था मैं बना रहा हूं। अगले 5-7-10 दिनों में इसको शुरू भी हो जाएगा। आप देखेंगे कि आने वाले 1-1.5-2 सालों में 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया औसतन भी अगर लेंगे तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। और उसी से आगे की जो व्यवस्था है, इस दल को फंड करने की जो व्यवस्था है, उसी से बनाई जाएगी, ताकि हर स्तर पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपने जेब से पैसा न खर्च करना पड़े। तो चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, उसको पैसे के अभाव में चुनाव लड़ने में कोई कमी न आए, इसलिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। तो जो आदमी भी कह रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उस पर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे अभियान का 1-1 रुपया चेक से आ रहा है और बैंक से खर्च हो रहा है। और आगे भी जो पैसा आएगा वो चेक से ही आएगा, बैंक के माध्यम से आएगा, बैंक के माध्यम से ही खर्च किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका जो सवाल है तो आप कर लीजिए।